शनि जयंती की सीरीज में हम शनि महाराज की बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शनि देव न्याय के देवता हैं और वो न्याय के देवता इसलिए बने क्योंकि वो बचपन से ही इसी प्रभाव के साथ में लोगों को दंड देते थे। जहां भी वो देखते थे कुछ भी गलत हो रहा है, जहां भी वो देखते थे किसी के प्रति अन्याय हो रहा है, तो वो दौड़ के भाग जाते थे और उस देवता को, उस मनुष्य को, उस प्राणी को दंड देते थे जो गलत कर रहा होता था। उनके इस नेचर को देखकर भगवान शिव ने और विष्णु ने ये डिसाइड किया कि यही राइट देवता हैं जिनको ये कार्य सौंपा जा सकता है, यही सही हैं जिनको हम अपॉइंट कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब के कर्मों का फल देने के लिए। बचपन से ही उनकी पात्रता देखकर उन्हें इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। शनि जयंती पर शनि देव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या विधियां आपने करनी है, हम ये आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि शनि के प्रभाव से स्वयं भगवान शिव, रावण और गणपति जी भी नहीं बच पाए। भगवान शिव जी जो हैं उस शनि के प्रभाव से इधर उधर तपस्या करते हुए कहीं कहीं छुपते हुए उनको रहना पड़ा। भगवान गणपति हैं, उनकी कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उनके मस्तक जो है उनके खुद के पिता ने काट दिया था, उसके बाद फिर हाथी का मस्तक उनके सर पर लगाया गया। ये सारी स्टोरीज इसलिए बताई गई हैं ताकि हम ये समझ पाए कि प्लैनेट सैटर्न का रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हम सबकी कुंडलियों में कहीं ना कहीं शनि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। या तो शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा हमारी जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर आती है, या साढ़े सती या ढैया कई बार हमें जीवन में उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। यही वो समय होता है जब शनि के पास पावर आती है हमको हमारे किए हुए कर्मों का रिजल्ट देने की। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, अगर पास्ट बर्थ में हमारे कर्म अच्छे थे तो हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, और अगर हमारे कर्म खराब थे तो हमें दुख मिलता है, हमें संताप मिलता है, हमें ग्लानि का सामना करना पड़ता है। ये सब दुख और सुख जो भी हमें मिलता है ये सब हम हॉरोस्कोप से देखकर आराम से बता पाते हैं कि कब शनि महाराज या किसी की कुंडली में शनि देव क्या प्रभाव डाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि सैटर्न आपकी कुंडली में खराब ही हो, ये भी हो सकता है कि सैटर्न आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हो, अच्छी पोजीशन में बैठे हो। तो जानने के लिए कि सैटर्न आपकी कुंडली में क्या कर रहे हैं, आप askganesha.com पर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपने हॉरोस्कोप में सैटर्न को एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।